प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव सवाल का अध्ययन करेंगे। हम आपको स्टूडेंट पूरे 200 ऑब्जेक्टिव सवाल कराएंगे। जब आप 200 ऑब्जेक्टिव सवाल करिएगा तो आपको एग्जाम में 50 नंबर का अवश्य इसी में से आएगा। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि 200 ऑब्जेक्टिव करके और मात्र 7 या 5 दिन में एग्जाम में हम 50 अंक ला दें, तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को मिस करते हैं तो आप 50 नंबर का भाग्यधारी नहीं बनिएगा। इसलिए 50 नंबर का भाग्यधारी बनने के लिए आप मेरा 200 ऑब्जेक्टिव सवाल को अवश्य देखिएगा। ठीक है, चलिए समय न गवाते हुए वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि यदि संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर 2a प्लस बी से परिभाषित हो तो 2 स्टार 3 छोटा कोश स्टार 4 है, यानी इसका ऑप्शन कॉमन होगा। तो देखिए इस ऑप्शन में ए में दिया है आपका 18 और बी में दिया है 17 और सी में दिया है 19 और डी में दिया है 21। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन फिर भी कैसे समझते हैं कि आखिर ये ऑप्शन ए कैसे सही होगा। चलिए देखिए हम सवाल को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दिया है ए स्टार बी बराबर 2a प्लस बी। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके मान जो निकालना है 2 स्टार 3 छोटा कोश स्टार 4। तो देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 3 है और स्टार लगा करके यहाँ पर आप 3 लिखिएगा। तो देखिए ए का मान हो गया 2 और बी के मान हो गया 3। तो 2 गुने ए का मानवा यहाँ से रखिए 2 रखिए, ठीक है, और बी का मानवा रखिए, बी का मान 3 है तो 3 रखिए। तो देखिए यह हो जाएगा आपका 4 और यह 2 में 2 से गुना किया 4, ये हो जाएगा 3। तो जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। तो देखिए अभी आप क्या निकाले, 2 स्टार 3 का मान निकाले। तो 2 स्टार जो 3 का आप मान निकाले वह आपका हो गया कितना, 7। तो देखिए यह 7 हो गया और फिर स्टार अब 4 है। तो देखिए अब आपका जो यह है यह ए के काम करने लगा और ई बी के काम करने लगा। तो देखिए करेंगे क्या कि 2 जो है ये 2 को लिख देंगे। अब देखिए यह पूरा जो है ना ये का काम ये पूरा कर रहा है 7। तो 2 लिख करके 7 लिख देंगे आप प्लस। अब देखिए यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर 4 है। तो देखिए यह बी का काम करेगा तो इसको 4 यहाँ लिखेंगे। तो 7 दूनी 14 और 4 14 गो और 4 गो जोड़ेंगे तो 18 गो आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बोले हैं। तो ए देखिए सही हो गया। ठीक है, चलिए एक सवाल का पढ़ लिए बढ़िया से। चलिए सवाल नंबर 2 को करते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि फलन एफ सडेट एन 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 इसको बोलते हैं रिलेशन, एन से एन में रिलेशन है, इस प्रकार है कि, इस प्रकार परिभाषित है कि, देखिए आपको कहा का है एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है ना, आपका कौन सा ऑप्शन सही है ना, हो तो एफ इनवर्स ज्ञात करना है। देखिए अब आपका इसका ट्रिक क्या होता है, ट्रिक से आपको याद है, क्योंकि आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव सवाल है तो बहुत जल्दी ट्रिक से समझिए। देखिए करना क्या है इसका, देखिए एफ इनवर्स जब आप निकालिएगा तो करना क्या है कि देखिए यहाँ पर जो गुणांक होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 है, वहाँ अगला में कुछ और रहेगा, तो जो भी गुणांक है उसको कहाँ लिखिएगा, बाटा में।
चलिए बाटा में हो गया। अब सुनिए एक के एक्स लिख दीजिए। देखिए जो रहेगा ना तो यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पर गुणांक 4 है तो 4 लिखेंगे। तो देखेंगे कि x माइनस 3 बटा में 4 कौन से ऑप्शन में है। ए में है नहीं, बी में है नहीं, सी में है नहीं, तो डी में देखिए मिल रहा है, इसलिए दूसरा का हो जाएगा डी। दूसरा सवाल का जो आपका आंसर होगा वह डी हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप डी भी दूसरा सवाल भी समझ गए होंगे। चलिए अब तीसरा सवाल को देखेंगे। देखिए तीसरा सवाल क्या है, थोड़ा सा और इसको इधर कर रहे हैं। देखिए तीसरा सवाल आपका दिख रहा होगा, तीसरा नंबर सवाल, इसको मिटा देना है बच्चों। देखिए स्टूडेंट आप 3 नंबर सवाल को भी समझिएगा। देखिए कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संख्याओं के जो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में संबंध से छोटा है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में संबंध से छोटा है। तो देखिए कहने का मतलब है कि यह समुच्चय में इसका कौन सा छोटा है। तो देखिए क्या होता है, जिसे मान लीजिए है समतुल्य केवल समतुल्य केवल सममित तुल्यता और तुल्यता संबंध है, और इसमें भी केवल संक्रामक। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा 3 का, आप याद रखिएगा डी। अब कैसे होता है, अब इसको डिस्कस समझाने के लिए आपको पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, तो आप इसलिए हम कह रहे हैं कि आप इसका ऑप्शन याद रखिएगा डी। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखिएगा केवल संक्रामक। तीसरा का आंसर क्या रखिएगा स्टूडेंट, याद डी। ठीक है, तीसरा सवाल को आप समझ लिए हैं। अब देखिए अब हम चलते हैं चौथा सवाल की ओर। देखिए चौथा सवाल की ओर चलते हैं। देखिए आपका चौथा सवाल क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं स्टूडेंट। देखिए चौथा सवाल को पढ़ रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए चौथा सवाल आपका क्या है। देखिए चौथा सवाल आपका क्या है, संबंध देखिए आर दिया है, आर का दिया है 1 3, ठीक है, और 4 2, फिर 2 4, फिर 2 3, फिर 3 1, समुच्चय देखिए ए में लिखा है 1 2 3 4 पर कौन सा संबंध है। तो देखिए इसको कैसे समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए समतुल्य का मतलब होता है ए, मतलब कि एक ही नियन रहे के चाहिए, 1 1। तो देखिए इसमें 1 1 है, देखिए तो 4 में कहीं 1 1 है, मान एक ही नियन, चाहे 2 2 है तो नहीं है स्टूडेंट। तो चलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा में आते हैं, दूसरा में आते हैं का है संक्रामक, ठीक नू। संक्रामक में क्या होता है ए बी, और फिर बी सी, और फिर सी ए होता है। तो अब देखिए वैसा है जिससे देखिए तो ध्यान से कि उल्टा भी हो। देखिए तो 1 3 तो 3 1 है, बहुत बढ़िया, ये भी है। 4 2 है, 4 2 के उल्टा है तो 2 4, ये भी है। 2 3 तो 2 3 के तो उल्टा नहीं है, अभी तो पहले उल्टे नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन बी भी नहीं होगा। और सममित का मतलब क्या होता है ए बी, क्या होगा फिर बी सी। तो देखिए ये भी नहीं है, मतलब सभी का उल्टा नहीं है। देखिए यह भी इसका उल्टा, यह है इसका उल्टा है, लेकिन इसका उल्टा नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन आपका गलती दिया है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। 4 का ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, 4 का ऑप्शन जो होगा याद रखिएगा, 4 का ऑप्शन होगा डी। क्या होगा डी ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं। चलिए 4 तक समझ गए। अब आते हैं 5 नंबर सवाल में। देखिए 5 नंबर में दिया है का एफ एक्स बराबर स्टूडेंट दिया है 8x³ दिया है, ठीक है। और देखिए जी एक्स दिया है, जी एक्स कितना दिया है, तो x के पावर 1/3 दिया है, ठीक है ना। हो तो क्या निकालना है, FOG, इसको फॉग बोलते हैं, तो यहाँ पर x लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए जब FOG लिखिएगा तो F लिख करके देखिए जो O है ना, तो O का मतलब समझिएगा मझला कोष्ठ लिख देना है, और क्या लिख देना है GX, या मझला कोष्ठ फैन बंद। अब आइए फिर FX जब लिख दीजिएगा तो करना का है GX, इस पे देखिए तो कहीं GX लिखे हैं स्टूडेंट, तो हाँ GX क्या लिखे हैं, तो GX आपको जो लिखे हैं वह क्या है, x
के पावर 1/3 है। अब देखिए जी को तो रख दिए, अब आपको करना क्या है, जब जी को रख दिए तो देखिए हई एफ हो गया और हई एक्स का काम करने लगा, तो यानी एफ एक्स हो गया। तो देखिए एफ एक्स का भी वैल्यू दिया है, देखिए यह दिया है 8x3। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे क्या, देखो एफ की एक्स, एक्स के जगह पर ये वाला लिखेंगे, देखिए एक्स के जगह पर सिर्फ, तो एक्स के जगह पर क्या है, देखिए एक्स के स्थान पर इतना है, क्या है तो 8x3, ठीक नू। अब सुनिए, तो एक्स के घात है ना 1/3, तो इसके घात लगा देंगे 1/3। तो देखिए यह क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 8x। तो आइए स्टूडेंट कहीं ऑप्शन में मिलाइए तो 8x दिया है, तो देखिए 8x आपको दिखा रहे हैं। सवाल नंबर आपका 5वां, सवाल नंबर 5वां में 8x देखिए ऑप्शन ए में है, तो इसलिए 5 नंबर सवाल का आपका ऑप्शन हो जाएगा, 5 का सवाल का आप याद रखिए, ध्यान रखिए कि आपका ए होगा। देखिए 8x आ रहा है। चलिए तो सवाल को समझ गए, 5 नंबर का ऑप्शन का है ए। अब आते हैं 6 नंबर में। देखिए 6 नंबर सवाल को आपको समझाते हैं। 6 नंबर सवाल, ठीक है, देखिए 6 नंबर सवाल को यहाँ ऊपर ला रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए 6 नंबर सवाल को आपको यहाँ समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 6 नंबर सवाल, यदि एफ एक्स, यदि F1 बराबर F2 एरो के चिन्ह, F1 बराबर F2 एरोगेशन x1, x2 एलिमेंट ए हो तो फलन एफ सॉ डेट ए से बी है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, इसको ऐसे ही याद रखिएगा, जब इसको करिएगा तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका, अब इसका ऑप्शन होगा ए। तो 6 का ऑप्शन का आंसर याद रखिएगा, 6 का होगा ए, ऑप्शन ए। 6 का ऑप्शन ए में क्या है, एकाएक, याद रखिएगा। F1 और F2 बराबर होता है तो एकाएक होता है, ठीक नू। अब आइए, अब आते हैं 7 नंबर सवाल में। 7 नंबर सवाल को पढ़ रहे हैं, समझिएगा। समुच्च ए बराबर 1 2 3 के कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। तो देखिए अब ए बराबर दिया है 7 नंबर सवाल में, देखिए 6 नंबर तो समझ गए, 7 नंबर को देखिए लिख दे रहे हैं। देखिए आपका ए बराबर क्या दिया है स्टूडेंट, ए बराबर आपका दिया है मझला कोष्ट 1 2 3, ठीक नू। अब ए बराबर 1 2 3 दिया है, तो आपको देखिए कह रहा है कि समुच्च ए बराबर 1 2 3 के कुल कितने विभिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। तो देखिए याद क्या करना है, आपको याद रखना है कि एन बराबर आपका देखिए यह हो गया 3, तो याद रखिएगा 2 के पावर, ठीक नू, 2 के पावर एम, चाहे एन कुछ भी हो, एन के पावर एन। अब देखिए तो 2 के पावर 3 के पावर 3, तो 2 के पावर 9 हो जाएगा। तो देखिए इसलिए आपका ये जो ऑप्शन होगा 7 का 2 के पावर 9, तो आपका 7 का आंसर है, 7 का आंसर होगा ए। तो आप याद रखिएगा 7 का आंसर ए। क्यों, देखिए सवाल नंबर जो आपका 8 है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रतिलोम फलन होता है, ठीक है। तो 8 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बी ऑप्शन हो जाएगा। 8 का हो जाएगा एकाएक आच्छादक। 8 का आपका ऑप्शन का हो जाएगा, 8 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, एकाएक आच्छादक, ठीक नू। चलिए 9 नंबर को समझिए। देखिए 9 नंबर में क्या है, ध्यान से समझिए। 9 नंबर में देखिए नंबर ऑफ ए बराबर 3 दिया है। 9 नंबर में क्या है, नंबर ऑफ ए बराबर 3 दिया है, ठीक है। अब आइए नंबर ऑफ बी बराबर, नंबर ऑफ बी बराबर 2 दिया है, ठीक है। तो पूछा है कि नंबर ऑफ ए, देखिए इसको लिख रहे हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ ए और गुने बी है। तो नंबर ऑफ ए गुने बी का है, तो इसको हल करिएगा तो नंबर ऑफ ए हो जाएगा और नंबर ऑफ बी हो जाएगा। तो देखिए 3 रखिए नंबर ऑफ ए और 2 रखिए, तो 3 दूनी 6, ठीक नू, 3 दूनी 6। तो देखिए ऑप्शन आपका 6 है 8 में कहीं।
तो देखिए ए में है तो 9 में आपका ऑप्शन में 6 कहीं है तो ए में 6 है, तो 9 का आपका हो जाएगा ए। देख लीजिए, देख लिए ए में। अब देखिए 10 में, 10 का सवाल का है, यदि एफ सर डेट ए है ना, रिलेशन बोलते हैं इसको, बी एक आच्छादक फलन होता है, तो 9 का 10 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, 10 का याद रखिएगा ऑप्शन सी। देखिए 10 का ऑप्शन सी याद रखिएगा, ठीक ना। नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी, दोनों जब बराबर होता है तो एक आच्छादक होता है, ठीक है ना। प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो